जो प्राणी दूसरे की संपदा का हरण करता, आजकल ये सिस्टम बहुत चल रहा है, पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है किसी का। और आप लोगों के भी कई फॉलोअर्स ऐसे होंगे भारत में जिनको आपने पैसा दे रखा है तो वो लौटाने का नाम नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लौटाने, ये आएगा कहां से यहां? आप लोग जो यहां बैठे इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा भारत से आना होगा, वो देते ही नहीं। फोन तो उठाते ही होंगे लेकिन पैसा नहीं लौटाते होंगे। क्यों नहीं लौटाते? बोले ये कौन सा यहां आने बैठा है। अरे अब तो यहां कौन से आने बैठा, छोड़ो, व्यक्ति तो भारत में रह, ये अपने अपने रिलेटिव्स के पैसे खाए जा रहे हैं लोग। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरे का पैसा खाते हैं। कसम से वो भूल जाते हैं कि किसी का पैसा खाने के बाद चाहे कोड़ हो जाए फिर भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में गधा बन के चुकाना पड़ेगा, घोड़ा बन के चुकाना पड़ेगा, पशु बन के चुकाना पड़ेगा, कुछ भी बन के चुकाना पड़ेगा। दूसरे का धन तुम्हें सुख नहीं दे सकता, दूसरे का धन तुम्हें दुख ही दे सकता है। ये नोट कर लें। जो लोग ये समझते हैं कि हम दूसरे के धन को पाकर रिच हो जाएंगे, ना माय डियर, दरिद्री हो जाओगे जन्म जन्म के। कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। और मैं नहीं कह रहा हूं, रूल्स मेड बाय द गॉड है ये। आप ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूं। समाज में इसीलिए पुराणों की जरूरत है जिससे हमारे लोग ईमानदारी से उस बात को समझें। बेईमानी वही करता है जो धर्म को नहीं जानता। वही पैसे को लिए मर मिटेगा, दूसरों को वो कपट करेगा, दूसरों का धन हड़प लेगा, क्योंकि धर्म को नहीं जानता। चुकाना पड़ेगा जानता ही नहीं वो। अब सुनो, यहां पर उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है जो पराई संपदा का हरण कर लेता है, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, दूसरों के बच्चों का हरण कर लेता है। भाई हॉस्पिटल से चोरी हो जाते हैं ना बच्चे भी, हरण कर लेता है। यमदूत उसे तामिश्र नाम के नरक में ले जाकर डाल देते हैं और फिर जो उसकी कुटाई करते हैं, वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी गदाएं हैं लोहे की, उन्हें आग में डालकर लाल करते हैं। गदाओं को, गदा समझ गए, मुगदर जो हनुमान जी के हाथ में रहती है, वो लोहे की है। और उस लोहे के मुकदर को अग्नि में डालकर क्या करते हैं, क्या करते हैं? हॉट करते हैं, हॉट। और कितना हॉट करते हैं? बोले जब तक लाल ना हो जाए। और जब वो लाल होके कंधे पे और पीठ पे पड़ता है तब ले ले और ले ले दूसरे का धन। अरे भाई, किसी का एहसान तक नहीं रखना चाहिए अपने जीवन में। किसी ने अगर रास्ता भी बता दिया हो तो भी फ्री में नहीं, उसे भी थैंक यू बोलो, धन्यवाद भाई साहब, उसका ऋण उतर जाएगा। रास्ता पूछ कर भी अगर बिना बताए निकल गए तो ये ऋण चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, ये चुकाने आना पड़ेगा तुमको। बोलो राधे राधे। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को कथा में लाया करो। अब कोई बुढ़ापे में आके सीख भी ले ये बात, यूज कब करेगा? बराबर छे कि नहीं? बोलो। अब कोई 80 साल के, जैसे कई लोग 80-90 जो यहां आए, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो अब कोई आके इन बातों को बुढ़ापे में सीख के 80 साल में करे तो, और जीवन भर दूसरे का धन खाया हो चुरा चुरा के, अब सीख के करेंगे क्या? उन्हें मिला क्या? बोलो। इसलिए हर सत्संग में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। अब ये तो कोई बहाना नहीं है कि हमारे बच्चे हिंदी नहीं जानते। हिंदी नहीं जानते तो इट्स योर फॉल्ट। हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज, गुजराती इज नॉट योर मदर लैंग्वेज, हिंदी योर मदर लैंग्वेज। जब पूरा देश गुजराती प्रधानमंत्री बना सकता है तो आप पूरे गुजराती हिंदी को अपनी मदर लैंग्वेज क्यों नहीं कह सकते? प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है? बोलो। तो अकेला गुजरात बना देगा उन्हें प्रधानमंत्री? जोर से बोलो। मारो मोदी छे, मारो मोदी छे, मारो मोदी छे। तो तुम्हारो मोदी छे तो बना लो मोदी जी को अपने प्रदेश का मुख्य प्रधानमंत्री। पूरा देश नो मोदी छे ना,
तो हिंदी तो पूरे देशની ભાષા છે। अरे गुजराती आए ना आए, पंजाबी आए ना आए, यूपी की भाषा आए ना आए, मराठी भाषा आए ना आए, सबसे पहले हमें हिंदी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्र की भाषा है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चों को अगर हिंदी आती तो आपके बच्चे भी ये लर्न कर रहे होते और बुरे कामों से बचते फिर वो। तो खैर अभी ये विषय नहीं है, विषय यह है कि हमें धर्म को एक्सेप्ट करना है। और सुनो, एक नरक का नाम है कुंभीपाक। क्या नाम है? कुंभीपाक। उस नरक में कौन जाते हैं जानते हो? नहीं, जान लीजिए, हम जनाएंगे। आज आप जान के ही जाना यहां से प्लीज। एक होते हैं वेजिटेरियन और एक होते हैं, तो ये जो कुंभीपाक नाम का नरक है वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है, जो सिर्फ मंगलवार वाले दिन तो छोड़ देते हैं, बाकी के 6 दिन 1-1 किलो खाते हैं कम से कम। ये कुंभीपाक नाम का नरक जो है उन्हीं के लिए है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है भाई, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई रूल, ये रूल भी कन्हैया का ही है। तो सुनो, वो कहां जाएंगे? जो अपने पेट के लिए पशुओं का भक्षण करते हैं पेट को भरने के लिए, और उन पशुओं को, उन पक्षियों की हत्या करते हैं, उन्हें वहां जब नरक में वो लोग जाते हैं, वहां पर उनकी बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई है, व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था की गई है? बहुत ब्यूटीफुल, आई लाइक इट सर। मैं तो कह रहा हूं और डबल कर दो इस व्यवस्था को। व्यवस्था क्या है पूछोगे? नहीं, वहां बहुत बड़ी भट्टी चल रही है, बहुत बड़ी भट्टी, भट्टी समझ गए? उस पर रखी हुई है बहुत बड़ी कढ़ैया, और कढ़ैया में चल रहा है, जल रहा है घी, और वो घी खौल रहा है। एक व्यक्ति ने हमसे आके कहा, महाराज आप डराते हो लोगों को, आपने वो नरक देखा है, आपने वो घी देखा है, आपने वो कढ़ाई देखी है? मैंने कहा देखी नहीं है, हमने पढ़ी है। भाई 2 + 2 4 होते हैं, तुमने देखा है? किसने कहा? बोले टीचर ने पढ़ाया। टीचर ने कहां से पढ़ा? बोले उनके टीचर ने पढ़ाया। उनके टीचर ने कहां से पढ़ा? बोले उनके टीचर ने पढ़ा। अरे सबसे पहले किसने पढ़ाया वो बताओ? बोले वो तो हमें पता ही नहीं। पागल आदमी, टीचर 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 करता चला आ रहा है, +2+ को विश्वास कर लिया। तो जैसे तुझे टीचर के थ्रू टीचर के थ्रू टीचर के थ्रू मिला है, वैसे ही हमें परंपराओं के थ्रू ये ज्ञान मिला हुआ है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये साधारण नहीं है। ये भागवत कही किसने पहले जानते हो आप? किसने कही है? एक मिनट को सुनो, पढ़े लिखे से लग रहे हो आप, अच्छा लग रहा है। किसने कही? वेद व्यास जी ने कही नहीं भागवत, वेद व्यास जी ने भागवत जी नहीं कही। अरे रुक जा, अरे नेक रुक जा, रुको। ये भागवत सबसे पहले नारायण भगवान ने कही, चतुर्श्लोकी भागवत। ये सबसे पहले नारायण ने कही। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको कही? नारद जी को। नारद जी ने किसको कही? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने कही नहीं, लिखी। अब तक ये चतुर्श्लोकी भागवत आ रही थी, सिर्फ 4 श्लोकों में पूरा सार था, लेकिन अब वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित किया, विस्तार किया। इसलिए वो व्यास हैं, जो विस्तार कर दे वो व्यास। तो उन्होंने विस्तार कर दिया 18,000 श्लोक उसी 4 श्लोक की भागवत में से। व्यास जी ने कही नहीं, फिर ये सुखदेव जी ने कही परीक्षित को।
किसके मुंह से मिली हमें ये? और इस दुनिया में कोई ऐसा ज्ञानी है जो मेरे नारायण के ज्ञान की बराबर कर ले? नेक नेक सा ज्ञान लेके लोग डोल रहे हैं, पेट भर जाए बस उतना ही ज्ञान लेके घूम रहे हैं, और इतने बड़े फ्लुएंसर बन रहे हैं यूट्यूब पे, पूछो नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड रेल देंगे। तो ऐसे ऐसे बोलने का तरीका देखो उनका, और कहते हम नहीं बिलीव करते नरक में। तो जाके देख ले, फिर जब जाएगा अपने आप पता चल जाएगा। कर नहीं कुकर्मों को, अपने आप जाएगा, तब तो हमें याद करेगा वहां पहुंच के। और वेद व्यास जी ने जो लिखा है, वेद साक्षात भगवान है। और अगर कोई कहता है हमें भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है, तो हमको तो एक ही लगेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो गो टू, वो आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने तो कहा गो टू, होम भी हो सकता, आपने सीधा हेल ही कहा, तो ये आपकी मर्जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वहां बहुत बड़ी कढ़ैया है, एकदम माताराम, बहुत बड़ी कढ़ाई है वहां, उसमें घी खौल रहा है, और चारों तरफ कढ़ाई के यमराज के दूत खड़े हैं, बड़ा बड़ा करछला लेकर। जो सब्जी बनाते हैं हलवाई कढ़ाई में, तो वो करछला होता है ना, उसे हिलाने वाला, क्या बोलते हैं माताराम उसको? તમે ગુજરાતી में क्या बोलो छू? चमचा, चमचा बोले छे। हाँ, I tell you one thing my dear, beware of चमचा, beware of चमचा। It's चमचा is very dangerous people, कसम से। चमचे की एक विशेषता है, जिस बर्तन में गिर जाता है ना, तो जब तक खाली नहीं कर देता तब तक निकलता नहीं है। जिम्मी भाई, बड़ा खतरनाक होता है ये चमचा, जब तक खाली ना कर दे तब तक बर्तन नहीं छोड़ता। और हम लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें चमचागिरी बहुत पसंद है। हालांकि मेरा अनुभव है कि वो भी धीरे धीरे गिर रहे हैं जिन्हें चमचागिरी पसंद है, क्योंकि चमचा किसी को छोड़ता ही नहीं। मनुष्य का चमचा होगा तो कहेगा यस सर, और कढ़ाई का चमचा होगा तो बड़े आराम आराम से घूमता है। किसी चमचे को यूं देखा है आपने? बड़े प्यार से यूं राउंड राउंड राउंड, फिर एक निकाले, दूसरे में डाल दिया। अच्छा, वो समझ रहा है मैं तो भरा हुआ हूं, थोड़ा निकाल लिया, मेरा क्या होगा? और वो थोड़ा थोड़ा करके साफ कर देता है, चिकना कर देता है, और टन नहीं टन जब आवाज आती है तब वो चमचा निकल के जाता है। बोल नाउ आई टेक अ रेस्ट। क्या? तो बी वेयर ऑफ चमचा, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे कढ़ाई का। तो चारों तरफ चमचा लेके, वो करछला लेके खड़े यमराज के दूत, और जब जो पापी मांस भक्षण करता है वो जब जाता है, उसको धड़ाम से उस कढ़ाई में डाल देते हैं। खौल रही है वो कढ़ाई, यूं यूं खौल रही है। अब सोचो क्या होता होगा। माताओं को अनुभव है, जब कभी पूड़ी बनाते समय एक छींट पड़ जाए तो क्या हालत होता है माताराम? अच्छा, पति को दिखावे भी ना, माता जी देखो ये देखो ये हो गया, पति का रिस्पॉन्स क्या होता है बताना जरा। पति का एक ही जवाब, जब माता के हाथ पे पूड़ी का वो घी का कुछ गिर जाए, छाला पड़ जाए, और माता जी बड़े प्यार से जाती हैं कि शायद मेरे हस्बैंड को कुछ कुछ पॉजिटिव कुछ दया मिलेगा, कुछ देखो सुनते हो, ए केम छो, सुनो। बोले काई छे? बोले ये देखो छालो छे। छालो? बोले पूड़ी डाल रही थी, वो इस पे गिर गया और हो गया। प्रत्येक हस्बैंड का एक ही जवाब आपको मिलेगा, काम देख के किया करो।
यही आंसर हर एक हस्बैंड का मिलेगा। बी केयरफुल। काम करते हो तो सावधानी से करो। और शादी से पहले ऐसे आंसर नहीं होते थे। शादी से पहले आंसर डिफरेंट। ओ माय गॉड, ओ व्हाट हैपन, मुझे बुला लिया होता, मैं कर देता, तुम क्यों कर रही थी पूड़ी की तलाई। ओ गॉड। बिफोर, आफ्टर मैरिज, बी केयरफुल। देख के काम किया करो। इतना चेंज होता है शादी से पहले शादी के। ये क्या हो गया शादी के बाद, तू बदल गया, हाय हाय शादी के। ये माताएं समझती हैं, पुरुष लोग अपनी जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं। इसलिए कहते हैं थोड़ा देख के काम किया करो, सावधानी से। इसमें पति का दोष नहीं। बेचारे पति, और यहाँ के पति तो वाकई बेचारे हैं। हमारे यहाँ के पति तो फिर भी थोड़े बहुत यूं वहां कर लेते हैं। यहां तुम लोग रिस्क भी मत लेना प्लीज। बी नॉट ओनली केयरफुल, मच केयरफुल। यहां ज्यादा शेर बनने की कोशिश मत करना। जो बने हो ठीक बने हो। अदरवाइज देवियां जो हैं, माता रानी की सवारी सिंह है, ये ध्यान रखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तुम सज धज गए, हिम्मत ही नहीं हुई, साहस ही नहीं हुआ। बोले जब यही सज रही हैं तो फिर मैं क्या। चलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो उस कढ़ाई में जाके कितना दुख मिलता होगा, इस बात की कल्पना करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो लोग बड़े प्लेट में मांस सजा कर बैठ के खाते हैं, उनको कुंभी पाक, उसका नाम ही है कुंभी पाक। पाक माने पकवान। पकाता कौन है? यमराज के दूत। किसको? उस आत्मा को जो मांस भक्षण करता है। इसलिए हर मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। और अब तो ये हमारे अंग्रेज लोग भी वेजिटेरियन हो रहे हैं, शाकाहारी हो रहे हैं, और हम उल्टा हो रहे हैं। यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं वो शाकाहारी हो रहे हैं, और कई लोग तो वो डेयरी मिल्क वगैरह जो होता है सबसे, क्या बोलते हैं उसको, वीगन, वीगन, बीगल, वीगन हो रहे हैं। वो तो दूध का भी कोई वो नहीं लेते, पनीर वनीर भी नहीं, ऐसे हो रहे हैं अभी लोग।